हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी जो है जेनरिक वर्कशीट है जो आपकी क्लास 6, 7th और 8th क्लास की जो एक ही वर्कशीट आती है सैटरडे को, शनिवार को आपकी वो वर्कशीट है। वर्कशीट का जो डेट है, जिस दिन की जो वर्कशीट है, ये है आपकी 16 अक्टूबर 2021। और बेटा वर्कशीट का जो नंबर है वो है 10। ठीक है, G10 जेनरिक का G लिख दिया और 10 आपकी जो है वर्कशीट का नंबर है। करना कैसे है बेटा, आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है और फिर आपको अपनी क्लास टीचर का मेंशन जो है नाम भी करना होगा। ठीक है, ये सब करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चा हमारा देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो क्या है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म का जो है आज का हमारा जो है टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। और जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम जो है ये दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, उसको हम पैसेज में से ढूंढ के करते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। क्या है कि पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन अ बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, हमारी जो कंट्री को एक अच्छा फ्यूचर देती है। ठीक है, और उसमें क्या है, जो एक अच्छा फ्यूचर देती है ताकि जो लोग हैं उसमें वो क्या है प्यार के साथ, एक प्यार के मतलब एक यूनिटी के साथ क्या है एक साथ वो रह सके। ये क्या है हमारा देशभक्ति हमको क्या है, हमारी कंट्री इतनी अच्छी फ्यूचर हमें को क्या है देती है। ठीक है, इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा को क्या फाइटिंग ही करनी है और हमें क्या है मतलब हिंसक ही होना है, यही सिर्फ हमारा पैट्रियोटिज्म नहीं होता है। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स अ नेशन। इसका मतलब है, इसका हमें क्या है, हमें पैशन दिखाना है अपनी कंट्री के प्रति, सेक्रीफाइस करना है टूवर्ड्स द नेशन, मतलब अपने आप को समर्पित करना है अपनी जो है कंट्री के टूवर्ड्स। शोइंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती इज़ नॉट अ ट्रू पैट्रियोटिज्म। सिर्फ कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ जो लोग हैं अपनी, जब इंडिपेंडेंस डे आता है, गांधी जयंती आती है या हमारा रिपब्लिक डे आता है, उसी टाइम क्या है लोगों में देशभक्ति जागती है, गाने चलाते हैं देशभक्ति के, झंडे फहराते हैं। सिर्फ उसी दिन क्या है शो अपनी कंट्री के तरफ प्यार दिखाना ही, प्यार दिखाना उसी दिन प्यार दिखाना ही क्या है हमारा सच्ची देशभक्ति नहीं होती। ठीक है, ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। जो ट्रू देशभक्ति है, ट्रू जो हमारी पैट्रियोटिज्म है, वो क्या है हमारे को अपनी कंट्री को क्या है लव करना है और उसको इतना प्राइड फील करवाना है ताकि जो हम वही हमारा क्या सच्चा प्यार होगा। ठीक है, हमारा कंट्री के तरफ जो है हमारा ट्रू रिस्पेक्ट या ट्रू हमारा जो देशभक्ति है वो तभी होगी जब क्या है हम अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करें और उसकी प्राइड को, जो उसकी मतलब सम्मान है, उसको आगे लेके जाएं। It also leads to the elimination of selfishness and corruption, which will help the country grow and develop faster. हमें क्या है अपनी कंट्री से हमें क्या है सेल्फिशनेस मतलब अपना स्वार्थ को, करप्शन को, जो भ्रष्टाचार होता है उसको क्या है बिल्कुल हटाना है। इसी से जब हम इसको हटा देंगे, मतलब अपना अपना ना सोच के करप्ट भ्रष्टाचार को सबको हटा के, तभी हमारी कंट्री क्या है अच्छे से ग्रो करेगी और जल्दी जल्दी फास्ट क्या है उसका डेवलपमेंट होगा। The nation does not belong to one person, rather it belongs to all of us. So all of us must come together to make our country the best. नेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक इंसान से ही ये क्या है बिलोंग करे। नेशन का मतलब है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे टुगेदर साथ में जो है मिल के अपने नेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और अच्छे से रहें। यही क्या है हमारा नेशन का मतलब होता है। सिर्फ एक का ये सिर्फ एक इंसान नहीं है इसमें। ठीक है, हम सोचें हमारा अलग अलग है, हमें नहीं, हमें क्या है जब हमारा नेशन कब बनता है, जब हम क्या है हम साथ में रह के जब चलते हैं। ठीक है, तब हमारा जो नेशन है बनता है और हमारा नेशन जो है फिर बेस्ट बनता है। इसके बाद क्या है, इन द पास्ट इंडिया हैज़ हैड अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस दियर लाइव्स टू हेल्प द कंट्री बिकम फ्री एंड फ्लरिश। क्या है पास्ट में हमारे क्या है बहुत अच्छे ग्लोरियस मतलब बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या है अपनी लाइफ को क्या सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए, और मतलब फले फूले उन्होंने क्या है अपनी ज़िंदगी को क्या है दांव पे लगा दिया। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पैट्रियोट्स वर चंद्रशेखर। उनमें से कुछ कौन से थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, भगत सिंह थे। दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री एंड ट्रू पैट्रियोट्स आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर दियर डेथ। और उन्होंने क्या है अपनी ज़िंदगी को क्या है खो दिया अपनी कंट्री के प्यार में, और उनके जो ट्रू पैट्रियोट्स हैं, जो ट्रू हमारे जो शहीद हैं, वो क्या है अपनी उनकी डेथ के बाद भी क्या है हम उन्हें आज तक क्या है हम उनको याद करते हैं, हम उनकी क्या है पूजा करते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, दे बिकम मात्रियाज, वो क्या है, वो शहीद बने। द सोल्स ऑफ दीज ट्रू मात्रियाज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल, जो उनकी जो ट्रू मतलब शहीद की जो आत्मा है वो क्या है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी जो आत्मा है वो अभी भी क्या है, अमर है। एज शेक्सपियर से, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है, जो वो क्या है, ठीक है, क्या 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 कहा है कि उन्होंने, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर दियर डेथ, जो कॉवर्ड्स होते हैं मतलब कायर होते हैं अपनी डेथ से पहले बहुत बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, जो लेकिन जो वैलियंट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, अपनी जो मतलब साहसी लोग होते हैं वो क्या है, अपनी डेथ का टेस्ट नहीं करते। मतलब कहने का मतलब जो कॉवर्ड होते हैं वो अपनी मतलब मौत से पहले ही कितनी बार मर चुके होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है कि अदर पैट्रियोट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल एज बिकॉज दे फॉट फॉर दियर नेशन एंड वर फियरलेस। और जो दूसरे पैट्रियोट्स हैं हमारे, वो जैसे गांधी जी हो गए, शिवाजी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो भी क्या है, आज तक हम उन्हें क्या है याद रखते हैं और उन्होंने क्या है अब हमारे जो नेशन को, अब हमारे नेशन के लिए वो क्या है लड़े और हम उसमें क्या है फियरलेस थे वो। Our freedom fighters led movement to bring a change and make an identify for the country। और वो उन्होंने क्या हमारे देश को क्या आज़ाद करवाया और उनके लिए मूवमेंट, उनके मतलब उनके चेंज से क्या हमारी कंट्री क्या आइडेंटिफाइड हुई। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग दियर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। और उनकी जो इन्होंने जो मतलब जो हमारे शहीद लोग हैं, हमारे जो पैट्रियोट्स हैं, उनके लिए हमें क्या उनको याद करना और उनके स्ट्रगलिंग को जो है याद करना, रिमेंबर करना एक तरीके से ये भी क्या है, देशभक्ति कहलाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टूडे लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। उन्हीं के ही बलिदान से, उन्हीं के ही हार्ड वर्क से आज क्या है, हम अपनी जो कंट्री है उसमें क्या है रह भी रहे हैं और क्या खुशी से रह रहे हैं और सेफली मतलब अपने आप को सेफ मानते हैं और विद रिस्पेक्ट के साथ हम क्या है रह रहे हैं। किसके कारण, हमारे जो पैट्रियोट्स हैं उनके ही कारण, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट में जो है समझा, ठीक है। अब हम इसके बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें सेंटेंस को क्या है कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है, पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग। यहाँ पे क्या आएगा, फाइटिंग जो हमने पढ़ा है, आप दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, ठीक है। इस दूसरे में क्या आएगा, बीइंग वायलेंट। तो हमारा ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है, ठीक है। क्या आएगा कि पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैट्रियोटिज्म इज मीन्स शोइंग पैशन। दूसरे में क्या आएगा, पैशन एंड सैक्रिफाइस मतलब बलिदान देखना, सैक्रिफाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड में क्या आएगा, नीले पेन से लिखते हैं। अब क्या आएगा कि पैट्रियोटिज्म आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस। ये क्या है, जो स्वार्थ होता है इसको क्या है हटाता है, सेल्फिशनेस एंड करप्शन। दूसरे में क्या है, करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है। इसको कंप्लीट कर ले आप। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट दियर लाइव्स फॉर द लव ऑफ दियर कंट्री। उन्होंने फ्रीडम फाइटर ने क्या है, कंट्री के प्यार में अपनी ज़िंदगी को क्या है लॉस्ट कर दिया। तो ये आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या शेक्सपियर ने क्या कहा था, शेक्सपियर सेज कॉवर्ड्स मतलब जो कायर होते हैं, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। वो अपनी डेथ से क्या है पहले ही कितनी बार मर चुके होते हैं। फिर द वैलियंट क्या होता है, साहसी लोग, द वैलियंट। यहाँ पे क्या आएगा थर्ड पैराग्राफ, उसमें फिर द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि इसमें क्या आएगा, पहले में आएगा हमारा शिवाजी जी। यहाँ से लिखना है आपको तीनों नाम, क्या, शिवाजी जी। फिर आपका गांधी जी, स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं, गांधी जी। एंड फिर क्या आएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस ठीक है। ये डी है बॉस, ये स्पेलिंग आप यहाँ से भी सिक्स की आपको यहाँ से भी देख के इसको लिख सकते हैं। सिक्स में क्या है, आप यहाँ से भी इतना यहाँ से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्या है कि डैश एंड डैश दियर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। क्या है, रिमेंबरिंग। पहले फिर इन द ब्लैंक्स में क्या है, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, रिमेंबरिंग
एंड ऑनरिंग। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हमारा आता है 8 फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या है हमारा, आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट टू ब्रिंग, यहाँ पे क्या है चेंज, दूसरे में क्या का आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है हमारा, अब है हमारा 9, द डैश ऑफ दीज ट्रू मात्रियाज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम डैश। यहाँ पे क्या है द सोल्स, और यहाँ पे क्या है इमोर्टल। ठीक है, इमोर्टल, आई दोबारा लिख देती हूँ मैं, IMM मोर्टल मतलब अमर होना। ठीक है, 10th क्या कह रहा है हमारा कि राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। अब हमें उन 5 फ्रीडम फाइटर के नाम लिखने हैं जो हमारे इस पैराग्राफ में क्या मेंशन नहीं है, वो हमारे ये रहे। ठीक है, आप 10th फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से देख के आप लिख लेना। क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, सुखदेव और मंगल पांडे। ठीक है, ये हमारे जो है उस पैराग्राफ में मेंशन हमारे नहीं है, तो ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। तो बेटा ये आपकी आज की जो है जेनरिक वर्कशीट है। आई होप कि आपको जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और कोविड है तो कोविड के जो वही है आपका, इसका प्रोटोकॉल भी जो है ध्यान में रखें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।